वेलकम बैक फ्रेंड्स। पुणेकर ऑब्जेक्टिव एमपी के सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान 2019 के प्रश्न सॉल्व करवाएंगे। आपके ये इस बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम वो क्वेश्चंस कवर करवाएंगे। हर टॉपिक से आपको 10-10 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। आप सभी कोशिश कीजिएगा कि एक नोटबुक लेकर पेन लेकर साथ में रखें और बैठें और इन क्वेश्चंस को नोट डाउन भी करें, क्योंकि हर दिन सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और आप इन 10-10 क्वेश्चंस करके अपने एमपी नॉलेज को कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक प्रभाग। क्वेश्चन नंबर 1 है, भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में के संदर्भ में नहीं है। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये बताना है। अ है, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है। और बी ऑप्शन कहता है कि मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है। सी ऑप्शन है, प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है। द है, मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। दोस्तों हमें देखना है और सही जो नहीं है वो बताना है। तो सही जो नहीं है वह ये है कि प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी नहीं बनाती है, बल्कि दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी द्वारा किया जाता है। आप इसका एनालिसिस पढ़ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर होता है। तो दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि पूर्वी से पश्चिमी भाग में कितने मिनट का अंतर है। कितना बारीक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो 34 मिनट का अंतर है। यहाँ आपको पिक्चर्स में एनालिसिस के साथ साथ आंसर भी दिया जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा भी वेट नहीं करके आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पर स्क्रीनशॉट से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपनी कॉपी और नोट्स में इसको नोट डाउन करें, ताकि आपके 10-10 क्वेश्चंस करके बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएंगे और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संघ और समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। तो पुराण संघ, आर्य समूह, धारवाड़ समूह तीनों के साक्ष्य मध्य प्रदेश में मिलते हैं, पर द्रविड़ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। इसके एनालिसिस में दिया गया है कि क्रिटेशियस कल्प आदि की चट्टानों के साथ मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में ये सब पाए गए हैं, पर द्रविड़ संघ के कोई साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं पाए गए हैं। अगला प्रश्न कहता है, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है। दोस्तों ज़्यादातर लोगों का मानना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के ही पूरे भाग में पाई जाती है, पर मध्य प्रदेश का कुछ ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ पे यह श्रृंखला फैली हुई है, जो है मालवा का पठार। मालवा का पठार नॉर्थ वेस्ट एरिया में अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वहाँ पे फैली हुई है। इसका एनालिसिस आप पढ़ सकते हैं। और इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है गुरु शिखर। गुरु शिखर चोटी पर ही दोस्तों माउंट आबू भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती हैं। तो आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में गोंडवाना शेल समूह के रूप में पाई जाती हैं। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में गोंडवाना शेल समूह के रूप में पाई जाती हैं। आर्य समूह की चट्टानें जलज प्रकार की होती हैं। जलज प्रकार की होती हैं। जलज से आप समझ सकते हैं कि वाटर लाइक समथिंग होती हैं, और क्योंकि इनकी उत्पत्ति जलीय क्षेत्रों में हुई है, अवसाद के निक्षेपण के कारण हुई है, इसी वजह से ये जलज प्रकार की हैं। जबकि क्रिटेशियस कल्प की चट्टानें जो हैं वो सीरीज़, बाघ सीरीज़ व लमेटा सीरीज़ के रूप में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। भौगोलिक स्थिति दोस्तों, नॉर्थ में कितने डिग्रीज़ और ईस्ट में कितने डिग्रीज़। तो ऑप्शन सा जो है वो सही है। आ और बा दोनों ही सही हैं, इसीलिए सा कहता है कि उपरोक्त आ और बा सही उत्तर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन क्या है। तो राज्य के विस्तार के संबंध में दोस्तों सही कथन है कि राज्य के पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर है। एनालिसिस में आपको प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई भी दी गई है। तो प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 605 किलोमीटर की जो है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य कैसा है, कैसा राज्य है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं,
इसका जो उत्तर है वो है पूर्ण भू आविष्ठित राज्य है, क्योंकि अगर हम थोड़ी भी मैपिंग की नॉलेज रखते हैं, इंडिया मैप की नॉलेज सिर्फ रखेंगे तो भी हम इसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि एमपी इंडिया का ही स्टेट है। तो समुद्री सीमा से घिरा राज्य नहीं है, हम सब जानते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर को छूने वाला राज्य नहीं है, और उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता जब दो ऑप्शंस ऑलरेडी नहीं है। तो यह भू आविष्ठित राज्य है। एमपी के साथ साथ हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड भी भू आविष्ठित राज्य ही हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन बताइए। तो गलत कथन बताना है दोस्तों। गलत कथन यह है कि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया है, जबकि ये पूर्णतः गलत है। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का ही सुनील टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया था, ना कि पूरी तहसील को। तो सुनील टप्पा आप याद रखिएगा, भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा। हो सकता है आपका कोई दोस्त सुनील हो तो उसके नाम से ही आप इसे याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को, ना कि मध्य प्रदेश को जो भूतकाल में था, भूतकाल में इसको 9 भागों में विभाजित किया गया था, पर प्रेजेंटली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स, और इसके नाम भी दिए गए हैं। एनालिसिस में आप बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैं भी आपको इन 7 पार्ट्स के नाम बताती हूँ। मध्य प्रदेश जो है 7 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन की घाटी, सतपुड़ा मैकल की श्रेणी तथा बघेलखंड का पठार। तो दोस्तों यहाँ हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही 10 क्वेश्चंस हम कल भी लेकर आएंगे। हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब ये 10 क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे। और आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए वीडियो, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो आपके 10 क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे, फिर वो 20 में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर 30 में भी हो सकते हैं, ऐसे कलेक्ट हो जाएंगे। तो फिर हम आपको आपको नॉलेज अच्छे से नहीं मिल पाएगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस देखने के लिए।